जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के जो अभी फिजिकल चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, देखो फिजिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड मैंने पर्याप्त जानकारी का वीडियो बना दिया है। उसको नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना। जो पहले प्रोसेस चल रहा था या जब मैं फिजिकल मेडिकल दिलाया तो जो प्रोसेस चल रहा था सेम अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, बीच में मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था, इस कारण से मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया हूं। लेकिन इस वीडियो में हम जो है मेडिकल में कितने कैंडिडेट फिट हो रहे हैं, एवरेज कितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हो रहे हैं, कितने जो है री मेडिकल में फिट हो रहे हैं, फाइनल कटअप कितना जा सकता है, इसके बारे में एक अनुमानित जो है डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है करके। ठीक है, देखो थोड़ा सा बीच में तबियत खराब हो गया था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा क्लियरली हम समझेंगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ में फिजिकल सेंटर की बात कर लेता हूं तो बिलासपुर और भिलाई दो जगह आपका फिजिकल हो रहा है। इसमें अगर हम जो है भिलाई की बात कर लेते हैं तो भिलाई सेंटर में जो है लड़कों का फिजिकल खत्म हो गया है। मतलब ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी के कैंडिडेट, लड़के जो कैंडिडेट थे जिनका भिलाई में फिजिकल होना था, उन सभी लड़कों का जो है फिजिकल कंप्लीट हो गया है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, लेकिन अगर जो है 30 नवंबर है, आज तारीख कौन सा है, 30 नवंबर है। 30 नवंबर को भिलाई में लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है, बिलासपुर के फिजिकल सेंटर की मैं बात कर लेता हूं तो बिलासपुर में जो है नवंबर तक के जो है लड़कों का फिजिकल चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो भिलाई में जो है लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट हो गया है, कुछ दिनों के बाद जो है बिलासपुर सेंटर में भी लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो हर जगह तो मैं पहुंच नहीं सकता है ना, थोड़ा सा मैं भी बिजी हूं, दीपावली का समय चल रहा है, आप सभी को पता है। मेरा थोड़ा सा बीच में तबियत खराब हो गया था, इस कारण मैं फिजिकल सेंटर में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। तो जिनका भी गर्ल्स कैंडिडेट का फिजिकल हो जाएगा, आप मेरे को वीडियो में कमेंट करना, या फिर आप सभी को पता है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्मी लॉ और फिटनेस, उसमें जो है मैसेज डाल देना। ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, रोड में रनिंग हो रहा है, कैसा रनिंग करा रहे हैं, कितने का बेच बन रहा है, इन सभी के बारे में आप जो है लड़कियां जो है जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनसे खास अनुरोध है। ठीक है, आप जो है 30 तारीख को जिनका फिजिकल होगा या 1 तारीख को, 2 तारीख को, जिस भी डेट पे आपका फिजिकल होता है, आप मेरे को कमेंट करके डिटेल बताना, या फिर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको जो है नंबर शेयर कर दूंगा, आप मेरे को कॉल करके डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी डाटा जो है शेयर कर सकते हैं। इससे जो है अदर जो जाने वाले गर्ल्स कैंडिडेट है उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गर्ल्स कैंडिडेट के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक के उपलब्ध नहीं है। पिछले साल मैंने कोशिश किया था रिव्यू लेने का, लेकिन लड़कियां जो है रिव्यू देने को तैयार नहीं होती हैं। ठीक है ना, इस कारण थोड़ा सा उनका जब फिजिकल चलता है तो जो है मैं जाता हूं तो थोड़ा सा मतलब डाउट भी रहता है कि कोई रिव्यू देंगे या नहीं देंगे करके। लड़के लोग तो बहुत ज्यादा तैयार भी हो जाते हैं रिव्यू देने के लिए, लेकिन लड़कियां जो है तैयार नहीं होते है ना। तो कम से कम आप जो है टेलीग्राम में मैसेज तो कर सकते हो, मैं या फिर आप कमेंट करोगे, यूट्यूब में पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, उसको आप जो है कॉल कर लेना या फिर मैसेज के द्वारा भी मेरे को डाटा शेयर करना। ठीक है, लड़कियों से खास अनुरोध है। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एवरेज कितने कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हो रहे हैं। अगर मैं फाइनल कटअप की बात कर लेता हूं तो उससे पहले आपको मेडिकल का टर्म समझना पड़ेगा, कितने कैंडिडेट जो है फाइनल मेडिकल में जो है फिट हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, मैं पूरा अनुभव किया हूं 23 तारीख से जब से फिजिकल चल रहा है, उसके बाद हर दिन का मॉनिटर मैं कर रहा था, किस दिन कितने फिजिकल फिट हो रहे हैं, कितने अनफिट हो रहे हैं, कितने मेडिकल फिट हो रहे हैं, कितने हाई चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैं डाटा आपको बताने वाला हूं। एवरेज में देखो मैं अपने अनुमान से बताने वाला हूं, लेकिन पूरा मॉनिटर किया हूं कैसे कैसे हो रहा है करके। मैं मॉनिटर किया हूं अपना बिलासपुर सेंटर का, लेकिन फिजिकल का भी मेरे को डाटा आता था, तो भिलाई का भी मेरे को डाटा आता था, तो भिलाई के बारे में भी जानकारी है। ठीक है ना, तो मैं जो डाटा बताऊंगा ना, आप उसको गलत मत समझना कि फेक बता रहा है, अपने मन से बता रहा है। मैं थोड़ा सा एक्यूरेट बता रहा हूं, आसपास बता रहा हूं, जितना मैंने अनुभव किया उसके आसपास बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पर डे फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता था, बिलासपुर में 100 कैंडिडेट को बुलाया जाता था। भिलाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो भिलाई में पहले 100 को बुलाया जाता था, उसके बाद जो है 150 कैंडिडेट को बुलाने लग गए थे। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट मतलब उपस्थित कितने होते थे, फिजिकल के लिए 100 का नाम आता था पर डे। ठीक है, लेकिन अगर उपस्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल बिलासपुर में 80 कैंडिडेट, एवरेज मैं बता रहा हूं ना, किसी दिन 70, किसी दिन 75, किसी दिन 82 ऐसा आता था, लेकिन मैं आपको एवरेज डाटा बता रहा हूं। एवरेज अगर हम मान के चलते हैं तो 80 कैंडिडेट जो है फिजिकल में उपस्थित होते थे। और अगर देखो 100 कैंडिडेट भिलाई में भी बुलाते थे तो वहां भी 80 कैंडिडेट, लेकिन जब से 150 बुलाने लगे हैं तो लगभग 102, 105, 110, 115 ऐसे आते थे। ठीक है, तो उसका एवरेज हमने 110 मान के चला है। फिर भी अगर मैं जो है डाटा को अगर कैलकुलेट करता हूं तो 100 के एवरेज में ही मानता हूं। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम ग्राउंड फीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जब मेडिकल होता था, देखो रनिंग वगैरह का बात नहीं करेंगे, रनिंग में कौन पास कौन फेल कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड फीट मेडिकल के बारे में बात करते हैं तो बिलासपुर में कितने, लगभग एवरेज जो है आपका 10 कैंडिडेट ग्राउंड फिट होते थे। किसी दिन 5 कैंडिडेट, किसी दिन 7 कैंडिडेट, किसी दिन 12 कैंडिडेट, ऐसा मेडिकल फिट होता था ग्राउंड फिट जो है ना बिलासपुर में।
तो एवरेज मैंने मान के चला है कि 10 कैंडिडेट ग्राउंड फिट होते थे बिलासपुर मेडिकल में। अगर मैं भिलाई की अगर बात कर लेता हूं तो वहां 25 से 30 कैंडिडेट जो है मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाते थे, 25 से 30 कैंडिडेट, ठीक है। अगर वही मैं अगर 110 की उपस्थिति, देखो ये डाटा जो मैं बता रहा हूं वो 100 के एवरेज में बता रहा हूं कि 25 से 30 जो है ग्राउंड फिट होते थे। लेकिन अगर आप जो है 150 का डाटा मानते हो, कई लोग बोलेंगे कि 150 बुलाते थे, तो अगर 150 का डाटा मानते हो तो वहां क्या होता था, 45 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट ऐसे मेडिकल फिट होते थे ग्राउंड फिट, ठीक है। बाकी जिनको भी री मेडिकल मिलता था उनको बिलासपुर भेज दिया जाता था। तो बिलासपुर की अगर मैं री मेडिकल की अगर बात कर लेता हूं तो बिलासपुर के अगर री मेडिकल का बात कर लेता हूं तो पर डे लगभग जो है 30 कैंडिडेट, 35 कैंडिडेट, आपका जो है 40 कैंडिडेट, किसी दिन 20 कैंडिडेट पर डे जो है री मेडिकल में फिट होते थे, ठीक है। कि इनको जिनको अब मेजर इशू रहता था वही जो है अनफिट होते थे। अगर मैं भिलाई की बात कर लेता हूं तो जिनको री मेडिकल मिला रहता था उनमें भी जो है लगभग 10 लोग, 12 लोग री मेडिकल में फिट हो जाते थे। तो ऐसा अगर एवरेज मान के चलते हैं, मैं एवरेज आपको थोड़ा क्लियरली समझाया हूं, अगर आपको समझ आया होगा तो 10 लोग लगभग ग्राउंड फिट हो जाते थे, 30 लोग री मेडिकल में फिट हो जाते थे। वैसे यहाँ पे जो है ग्राउंड फिट 25 से 30 लोग होते थे और री मेडिकल में 10 लोग फिट हो जाते थे, ठीक है ना। तो अगर मैं एवरेज मान के चलता हूं तो 100 कैंडिडेट में 80 को तो बुलाते थे, लेकिन ओनली 40 कैंडिडेट, ठीक है। देखो मैं एक एवरेज मार रहा हूं ना, ये थोड़ा सा 38 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज मैं मानता हूं 100 में से 40 कैंडिडेट मेडिकल फिट हो रहे हैं इस बार। कितने कैंडिडेट? 100 में से 40। 20 तो पहले ही अनुपस्थित हो जाते थे, ठीक है ना। 100 को बुलाते थे, 20 कैंडिडेट आते ही नहीं थे। तो 40 कैंडिडेट जो है कुल टोटल मेडिकल फिट हुए, चाहे वो री मेडिकल मिला के बोलो, चाहे फिर आपका जो है ग्राउंड फिट बोलो, ठीक है। और ये 100 किसको मैं मान रहा हूँ, बिलासपुर का भी 100 मैं मान के चल रहा हूँ, भिलाई का भी मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर हम दोनों को काउंट कर लेते हैं तो 100 बिलासपुर का, 100 भिलाई का मान के चलते हैं तो 200 कैंडिडेट में 80 कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हो रहे हैं, वो चाहे री मेडिकल में हो चाहे आपका जो है मेडिकल में हो, ठीक है। एक एवरेज मैं ये मान के चला हूं कि 100 में से 40। देखो मैं एग्जैक्ट डाटा आपको बता रहा हूं, मैं भले एवरेज बोल रहा हूं लेकिन ना इससे कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैं हर दिन का मॉनिटर किया हूं, किसी दिन ना कम होता था, किसी दिन ज्यादा होता था, तो एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि लगभग जो है इतने ही कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब ये तो आपको समझ हो गया कि 100 में से जो है 40 कैंडिडेट लगभग जो है मेडिकल में फिट हो जा रहे हैं, ठीक है। 60 कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं, चाहे हाइट में हो, रनिंग में हो, चाहे अनुपस्थिति में हो। अब मैं आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने भले ही बताया, लेकिन यही सभी फिजिकल सेंटर का यही स्थिति है, ठीक है ना। लगभग सभी फिजिकल सेंटर में ऐसा ही है, ऐसा ही अनुमानित डाटा है कि 100 में से लगभग 40 कैंडिडेट, 45 कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हो रहे हैं, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का बात कर लेता हूं तो एक्यूरेट है 40 ही आएगा, ठीक है। अब देखो पोस्ट के हिसाब से कितने कैंडिडेट को बुलाए थे और कितने मेडिकल फिट हो गए उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी लड़कों का फिजिकल हुआ है, लड़कियां अगर आप मेरे को कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, डिटेल शेयर करोगे तो आपका भी मेडिकल का और फाइनल कटअप का मैं जानकारी बता पाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको जो है अपने फिजिकल का डाटा मेरे को शेयर करना पड़ेगा, इससे दूसरों को हेल्प होगा। लड़कों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल एरिया से कितने कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे? 3,360 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे। नक्सल एरिया से 4,760 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे। पोस्ट की अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं तो 420 कैंडिडेट का पोस्ट है, मतलब 420 पोस्ट था, पोस्ट है। और आपका जो नक्सल एरिया में 595 पोस्ट है, ठीक है। तो इससे कितने 8 गुना कैंडिडेट को क्या है फिजिकल के लिए बुलाए थे। तो ये फिजिकल का डाटा हो गया, जितने कैंडिडेट को बुलाए थे उसका डाटा हो गया। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ना, देखो हमने एक एवरेज निकाला है कि 100 में से 40 फिट हो रहे हैं। कितना अनुपस्थित हो रहा है, कितना हाइट में कट गई है तो पहले ही बाहर हमने हटा दिया है। 100 में से 40 जो है मेडिकल में फिट हो रहा है, इसका एवरेज हमने निकाला है। तो सबसे पहले देखो 3,360 है, उसको 3300 मान के चलते हैं, ठीक है। 3300 अगर हम मानते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 33 आता है। उसको जो है 40 से मल्टीप्लाई क्यों किया हूं, क्योंकि 100 में जो है 40 कैंडिडेट मेडिकल में फिट हो रहे हैं, ठीक है। इस कारण से मैं 40 से मल्टीप्लाई किया हूं तो लगभग जो है 1290, 3,300 में से 1290 कैंडिडेट मेडिकल में फिट हो रहे हैं। ये किसका डाटा है, ये आपका ही इसका डाटा है, ठीक है ना। किसकी अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये बॉयज का, जनरल एरिया का इतने कैंडिडेट को बुलाए थे, उनमें लगभग जो है 1290 कैंडिडेट जो है मेडिकल में क्या हुए हैं, फिट हुए हैं, ठीक है। मेडिकल में फिट हुए हैं। जो हमने एवरेज डाटा माना था 40, उसी के हिसाब से निकाला है। अब ध्यान देना, पोस्ट कितना है आपका, 420 पोस्ट है और मेडिकल में लगभग कितने फिट हुए हैं, 1290 मेडिकल में फिट हुए हैं। मतलब आपका लगभग 3 गुना, 420 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 1260, ठीक है, 1260। मतलब लगभग जितना पोस्ट है उससे 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल में फिट हुए हैं। ये देखो मैं अपने अनुसार से भले बता रहा हूं लेकिन एकदम एक्यूरेट डाटा है। आप सही बोलोगे, जब कटअप आएगा तब आप जानोगे, ठीक है ना।
कि मैंने सही बताया या नहीं करके। लगभग जो है 3 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हुए हैं, ठीक है। जितना पोस्ट है उससे 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल फिट हो गए हैं, मतलब आपका कंपटीशन क्या रह गया, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट कंपटीशन रह गया। इसी तरीके से हम नक्सल एरिया से लड़कों का देख लेते हैं, तो इसको 4760 को क्या मान लेते हैं, 4700 मान लेते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो 47 आ जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1880 आ रहा है। 1880 पोस्ट है कितना है इसका, 595, मतलब लगभग 600 पोस्ट है और 1880 कैंडिडेट मेडिकल फिट हो रहे हैं, मतलब इनका भी 3 गुना ही है, करेक्ट है 3 गुना, ठीक है ना। तो आप मान के चल सकते हो कि एक पोस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट का जो है कंपटीशन है। एक पोस्ट है तो 3 में से किसी एक को जो है वो पोस्ट मिलने वाला है, ठीक है। जितना पोस्ट है उससे 3 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हुए हैं। अब देखो मैं एसटी, ओबीसी, एससी अलग अलग तो नहीं बता सकता ना, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। एक एवरेज डाटा मैंने लिया है, मतलब जितना जितना पोस्ट है इसमें। अब एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, सबका तो अलग नहीं बता सकता है ना, आप अपने हिसाब से उसको अनुमान लगा लेना। लेकिन एक एक्यूरेट डाटा बताता हूं जो कि लगभग जो है 90% सही है, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है ना। एक पोस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए हैं, तो आपका कंपटीशन क्या हो जाता है, एक पोस्ट के पीछे 3 स्टूडेंट है, 3 कैंडिडेट है, ये आपका कंपटीशन रह जाता है और इसी के हिसाब से कटअप बनेगा ना। अब देखो बहुत लोग ये सोचेंगे इससे हमको क्या मतलब, इससे बहुत बड़ा मतलब है, आप सभी को मैं बताता हूं। जितने ज्यादा कैंडिडेट मेडिकल में फिट होंगे उतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जितना कम कैंडिडेट मेडिकल में फिट होंगे उतना कम कंपटीशन रहेगा। तो आपको ये समझ आया होगा मेडिकल के बारे में। अगले वीडियो में फाइनल कटअप बताऊंगा। तो इस वीडियो में तो एग्जैक्टली सार यही निकलता है कि जितना पोस्ट है उससे लगभग 3 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हुए हैं, ठीक है। 8 गुना कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाए थे, लेकिन लगभग 3 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हुए हैं, फाइनली फिट हुए हैं, ठीक है। कंपटीशन कितना है आप सभी को समझ आ गया। अगले वीडियो में फाइनल कटअप के बारे में बताऊंगा। और एक चीज और ध्यान दे लो, देखो पहले क्या होता था, इस बार फिजिकल और मेडिकल एक साथ हुआ है। पहले क्या हुआ था, मेडिकल देखो फिजिकल पहले हो जाता था, मेडिकल के लिए मेरिट बनता था, तो 1 गुना कैंडिडेट को पहले ही बाहर कर देते थे और केवल फाइनल मेरिट के लिए कितने, मेडिकल के लिए केवल 2 गुना कैंडिडेट, जितना पोस्ट रहता था उससे 2 गुना कैंडिडेट को जो है मेडिकल के लिए बुलाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया, सभी का फिजिकल मेडिकल एक साथ हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये डाटा बढ़ रहा है, ये 3 गुना लगभग हो जा रहा है कि जिनका जो है फाइनल मेरिट में नाम आ रहा है उसका 3 गुना कंपटीशन हो जा रहा है। पहले यही होता था, इसमें से लगभग 1 गुना कैंडिडेट को जो है मेडिकल के मेरिट लिस्ट में बाहर कर देते थे और 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाते थे, ऐसा होता था। लेकिन इस बार सभी को मौका मिला है, तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल में फिट हुए हैं, जितना पोस्ट है उसके हिसाब से। अब अगले वीडियो में हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, फाइनल कटअप के बारे में बात करेंगे। और विशेषकर लड़कियां ध्यान देंगे, जिनका भी फिजिकल हो जाता है मेरे को डाटा जरूर शेयर करना, ठीक है। रोड में रनिंग हो रहा है, कैसे मेडिकल हो रहा है, कहाँ कहाँ पे जो है फिजिकल कैसा चल रहा है उनका, कितना कितने का ट्रैक वगैरह है, ग्राउंड में करा रहे हैं, रोड में करा रहे हैं, इसके बारे में मेरे को जो है डाटा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।